सोनिया के करिश्मे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 1998 में वो पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बनी तो कांग्रेस ने 4 राज्यों मध्य प्रदेश, ओडिशा, मिजोरम और नागालैंड में विपक्ष को धूल चटा दी। इसके बाद तो सोनिया ने जैसे पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। 16 मई 2004 को सोनिया गांधी को यूपीए चेयरपर्सन की जिम्मेदारी भी दे दी गई। 1998 से लगातार सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हुई। इस दौरान 2004 और 2009 में यूपीए को दिल्ली की कुर्सी दिलाने के साथ ही कांग्रेस ने 13 राज्यों में सत्ता पर कब्जा जमाया। 127 साल पुरानी कांग्रेस फिर से भारतीय राजनीति में अपने पैर जमा चुकी थी। सोनिया का जादू बेशक कांग्रेसियों के सर चढ़कर बोलता है, लेकिन महंगाई और करप्शन समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके साथ सोनिया गांधी को 2014 के आम चुनाव में उतरना है। टीम न्यूज नेशन। तो 1998 में कमान संभालने के बाद 2004 में जो चुनौतियां थी उसका सामना तो सोनिया गांधी ने बखूबी किया। लेकिन आलोक जी, अगर हम आपसे इससे पहले कि हम जगदम्बिका जी के पास पहुंचे और जाहिर सी बात है उसका राजनीतिक जवाब देंगे, ये जो तमाम मसले हैं आज जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने खड़े हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार की गिरती साख, इससे सोनिया गांधी क्या वाकई में पार्टी को बाहर निकाल सकती हैं? आपको लगता है कि अब चीजें हाथ से बाहर जा रही हैं? देखिए, निश्चित रूप से कठिन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं और जगदम्बिका जी कोई पार्टी के हैं वो तो शायद ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग जिसको कहते हैं एक ऑब्जर्वर की तरह कह सकते हैं कि सरकार, जैसा मैं अभी पहले भी मैंने आपसे कहा, वो डेमोक्रेट होने के चक्कर में उन्होंने इतनी छूट दी। मैं फिर से कहूंगा कि सोनिया गांधी को पोस्टमैन जैसा बना दिया गया। पार्टी के लोग, जगदम्बिका जी, मैं नहीं जानता कि उन्होंने कितनी चिट्ठियां दी और उसका कितना लोगों पहुंचा, लेकिन मैं पर्सनली जानता हूं कितनी ही सिफारिशें, कहना चाहिए कि वो आगे बढ़ाया गया पार्टी के नेताओं की तरफ से, वेल विशर की तरफ से, या ऐसी बातें जो सरकार को कही गई सोनिया गांधी की तरफ से नहीं मानी गई। जबकि सारा परसेप्शन मीडिया में भी, हमारे कई मित्र हैं जो आप भी शायद ये मानते हो कि भाई सोनिया गांधी चला रही हैं। हम जैसे जो पुराने पत्रकार जिनको थोड़ा सा कांग्रेस और सरकार के बारे में ज्यादा अंदर से जानकारी मिल जाती है जी, हम ये जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान अब उन्होंने आखिरी समय थोड़ा सा, जैसे अब साल भर आया तब थोड़ा दबाव ज्यादा बढ़ाया। वरना पहले जो लगातार सरकार में ब्यूरोक्रेट्स हावी रहे, मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री के रूप में उनको बहुत माना जाता है, काबिल ईमानदार भी माने गए, लेकिन चूंकि पूरी ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट ने इस सरकार और पार्टी को तबाह कर दिया, उन्होंने छवि को तबाह कर दिया। खाली महंगाई इशू नहीं है, आपके वर्कर को यदि लगता नहीं है कि आप अपने बल पर आगे बढ़ रहे हैं, यदि आप उनके लिए कोई उनको सहयोग नहीं कर सकते, यदि उनको जितना जो राजीव गांधी ने जो डेवलपमेंट सेंटर बनाया था वो फीडबैक दे कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, उसके आधार पर यदि सरकार फैसले करती तो आज ये सरकार की इतनी भद्द नहीं होती, सरकार के लोग इतने भ्रष्ट होकर के जिनके खिलाफ मुकदमे आए। फिर एग्रेसिव नहीं होना, सरकार और संगठन अलग है, लेकिन सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह बोलते नहीं है, नीचे के लोगों का वो वजन नहीं होता। जो बीजेपी रिजीम में, चाहे वो परिवारवाद में भी कहें, तो जो वाजपेयी या अडवाणी के परिवार में या बीजेपी के परिवार में जितने और गड़बड़ियां थी वो सामने नहीं आई। आज रॉबर्ट वडेरा की और सोनिया गांधी इटली की चर्चा हो उनको कहा जाता है, जबकि उस तरह की चर्चा नहीं आती। काफी तीखी टिप्पणियां आ रही हैं। जगदम्बिका जी, आप तमाम बातों को सुन रहे होंगे। एक वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने कांग्रेस को इतने करीबी से देखा है, आज आपकी पार्टी की बखिया उधेड़ रहे हैं, और वैसे वक्त पे हर कोई यही जानना चाहता है कि क्या सोनिया गांधी इस गिरती हुई साख को अब बचा पाएंगी? देखिए, मैं आलोक मेहता जी के बारे में नहीं कहूंगा कि बखिया उधेड़ रहे हैं। आलोक मेहता जी को जब भी मैं देखता हूं लिखने में, चाहे डिबेट में, तो आलोक मेहता जी की जो अपनी वो एक समीक्षा है जी, वो बड़ी बेबाकी से है, और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने नजदीक से देखा है, और जो बातें वो कह रहे हैं उसमें मैं काफी हद तक कुछ बातों से सहमत हूं कि आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों कमजोर हुई। कहीं न कहीं संवादहीनता हुई, इस बात को सोनिया जी भी स्वीकार करती हैं, राहुल जी भी स्वीकार करते हैं, और कार्यकर्ताओं का कहीं मोहभंग हुआ। कार्यकर्ताओं को लगा कि जो नेताओं से, मंत्रियों से जो संवाद रहना चाहिए, जो विश्वास रहना चाहिए, जो उनको मिलना चाहिए प्यार, वो नहीं मिला। आपको बुराडी का अधिवेशन याद होगा कि उन्होंने कहा होगा जहां मंत्री जिस जनपद में जाएं उस जिला कांग्रेस कमेटी में जाएं और कार्यकर्ताओं से मिलें, लेकिन उसके बावजूद आप देखते होंगे फिर दूसरे अधिवेशन में, चिंतन में भी, जयपुर के चिंतन में फिर यही बात उठी। तो कहीं न कहीं जो आलोक मेहता जी कह रहे हैं, जगदम्बिका जी, लेकिन आप देखिए, आप जैसे तमाम वरिष्ठ नेता जो कि आम जनता से संपर्क साधे हुए हैं, ये बात समझते हैं। सोनिया गांधी भी इस बात को समझती हैं, राहुल गांधी भी आम आदमी से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, कार्यकर्ताओं तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे संभव है कि बाकी जो बीच में जो मोटा बल्क है आपके,
राजनेताओं का, जो आज मंत्री हैं, जो अहम ओहदे पर बैठे हैं, वो इस फिलॉसफी से कट जाते हैं? वो अपनी मर्जी के तो नहीं चला सकते ना। नहीं, देखिए एक बात, मैं बिल्कुल आलोक मेहता जी की इस बात से भी सहमत हूं कि सोनिया जी ने फ्रीडम भी लोगों को दिया कि ये ना हो। देखिए परसेप्शन तो प्रेस में ये है कि जैसे सोनिया जी के बिना पत्ता नहीं हिलता सरकार के किसी मंत्रालय में, लेकिन वास्तविकता ये है, सच्चाई ये है कि सोनिया जी हो, राहुल जी हो, किसी मंत्रालय में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। और अब तो स्वाभाविक है कि जब कोई इस तरह का हस्तक्षेप नहीं है तो डिलीवरी करना कहीं न कहीं मंत्रियों का काम है जी। और अब उसमें अगर उनकी अपने उत्तरदायित्व का भी अगर कोई निभाना है तो उनको अपने तरीके से। नहीं तो फिर अगर ये जगदम्बिका जी, अगर यहाँ पर बीजेपी का कोई व्यक्ति होता, मान लीजिए कि आज मैं बीजेपी के पक्षधर के तौर पर आपसे पूछूं, तो सबसे पहले तो आपकी इसी बात को हर कोई कहता कि भाई ऐसा संभव ही नहीं है, बिना सोनिया जी के, बिना राहुल जी के बात के तो कोई कुछ करता ही नहीं है। ये बात आमतौर पर कही जाती है। चलिए इसे किनारे करते हैं, लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि एक पार्टी अध्यक्ष के निर्देशों का पालन लोग ना करें? वो कहती है कि आप चीजों को सादगी से रखें, वो कहती हैं कि आप आम जनता से जुड़ें। पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं ऐसा हो, बीच के नेता नहीं करते। ऐसा कैसे संभव है? यानी कि पार्टी में अनुशासन नहीं रह गया? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। एक बड़ी पार्टी होती है और उस पार्टी में एक स्वाभाविक, एक सोनिया जी जो बात कहती हैं वो एक निर्देश होता है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक पार्टी में उसके बावजूद कहीं न कहीं ये दायित्व जिनके लिए निर्देश है, जिस लेवल पे, जिस टियर पे, चाहे वो राज्य के स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो या केंद्र के स्तर पे हो, उसमें स्वयं भी तो पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता, अनुशासन या जो बात नेतृत्व की तरफ से हो। आखिर रोज सदन में बात होती है कि 3 लाइन विप रहती है कि सबको बैठना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं सभी पार्टियों की तरफ से सदन में कुछ देर क्वेश्चन आवर में, 0 आवर में रहते हैं। शायद दोपहर के बाद हम लोग बहुत से थोड़े लोग रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं, डेमोक्रेसी में केवल पार्टी। एक आलोक जी से छोटी टिप्पणी यहां पर ले लें। आलोक जी, क्या लगता है कि वाकई में बहुत सारे स्वयंभू कमांडर पैदा हो गए हैं कांग्रेस पार्टी में? नहीं, बल्कि मेरा उल्टा है जय जी कहना जी। जो प्रादेशिक क्षत्रप जैसे जगदम्बिका पाल जी हैं, वो इतने पुराने रहे, अनुभवी रहे, ऐसे लोग प्रादेशिक क्षत्रप नहीं बनाए गए। जो कमजोर लोग हैं, जो पार्टी की नैया डुबो रहे हैं, ऐसे लोग प्रादेशिक नेतृत्व में हैं। जगदम्बिका पाल जी से ये पूछिए कि ऐसा क्यों है? खुद ही पूछ लीजिए ना, आप खुद ही पूछ लीजिए। मेरा जगदम्बिका पाल जी, आप भी सहमत होंगे, जो अभी हम पहले भी करते, पिछले चुनाव में प्रदेशों में हार के कारण, खाली उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कई और राज्यों में भी जिस तरह से इंदिरा गांधी ताकतवर प्रादेशिक नेतृत्व को आगे रखती थी, वो जाति धर्म के आधार पर नहीं जाती थी। आज दूसरे दबावों में, चाहे जो भी कारण हो, गलत फहमियों के कारण ऐसे प्रादेशिक नेतृत्व बनाया गया जिससे आज ऐसा लगता है कि भाई बहुमत लाना मुश्किल है। दावा कुछ भी करिए, लेकिन ऐसा दिखता है कि दूसरी पार्टी हावी हो गई और कांग्रेस पार्टी ने प्रादेशिक क्षत्रपों को बौना बना दिया। और आप जैसे ऐसे जो नेता, जो जमीनी नेता हों, उनको कई नेताओं ने आगे नहीं आने दिया, जिसकी नतीजे से पार्टी कमजोर हुई और सरकार में उनकी सुनवाई नहीं है, वो मंत्री भी नहीं है। और इसलिए गलत लोग बैठे हैं जो केवल ब्यूरोक्रेट्स की बात मानते हैं। वो आप जैसे नेता यदि मंत्री होते तो ब्यूरोक्रेट की नहीं मानते या मनमानी करके भ्रष्टाचार नहीं करते। आपके कई मंत्रियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप है, जो यूपी में, कई दूसरे राज्यों में भी है। अब देखिए, आपने जिस तरह का बहुत मुझसे जुड़ा हुआ सवाल किया, तो इसलिए मैं उसके बारे में तो कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा। और जहां तक नेतृत्व के निर्णय की बात है, मैं समझता हूं कि नेतृत्व का निर्णय अब जो होता है, अब स्वाभाविक है कि मैं एक प्रदेश के जो भी फैसले लिए जाते होंगे, ये सोच करके लिया जाता होगा कि शायद ये सबके लिए परस्पर सहमति में सबको लेके चलें या सबको एक साथ एकजुट करके कांग्रेस को मजबूत करेंगे। तो राहुल जी यही कह रहे हैं कि प्रादेशिक नेतृत्व को आगे लाया। बिल्कुल, बातें वही गोल गोल घूम के होती रहती हैं। इस चर्चा को इससे पहले कि हम खत्म करें, जगदम्बिका जी, आपने और आलोक जी ने, आप दोनों ने सोनिया गांधी को थोड़ा ज्यादा करीबी से देखा होगा, जितना शायद हम लोग या फिर आम आदमी नहीं देख पाते। उनके बारे में जानकारी हमेशा बहुत कम रहती है, शायद उतनी ही जितने की वो चाहती हैं। लालू प्रसाद यादव जी के बारे में उनके खाने से लेकर उनके पहनावे तक सब कुछ पता होता है, लेकिन सोनिया जी के चाल चलन और उनके व्यक्तित्व के बारे में शायद ही कोई जान पाता है। तो कुछ अनछुए पल हैं जो आप हमारे साथ बांटना चाहेंगे, ताकि हमारे दर्शक भी ये जान सके कि सोनिया गांधी आखिरकार शख्सियत हैं क्या? देखिए, एक तो सोनिया जी जिस समय राजीव की घटना हुई, उसके बाद जिस तरीके से, जिन परिस्थितियों में उनमें
एक अकेलापन आया और उनके साथ उनके बच्चे थे, तो मुझे लगता है कि उसके बाद उनका जो व्यक्तित्व था, क्योंकि हमने तो प्रदेश में सेवा दल अध्यक्ष था, उस समय राजीव जी थे प्रधानमंत्री के रूप में, सोनिया जी के साथ मैंने एक नैनीताल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सेवा दल का कैंप किया था, और उसमें वो 4 दिन के कैंप था, उसमें खुद 2-3 दिन के लिए गई और सोनिया जी उनके साथ साथ चलती थी, लेकिन कहीं वो दखल नहीं करती थी। मैं बिल्कुल आलोक जी की उस बात से सहमत हूं कि वो ऑब्जर्व तो करती रहती थी, जैसे एक बेटर हाफ का जो रोल होता है, मतलब कैंप में भी आती थी, लोग बैठे रहते थे, कोई राजनीतिक न बात न कोई इस तरीके की चीज है, लेकिन उनके साथ जो एक होता है अर्धांगिनी की तरह से वो चलते रहते थे। फिर उसके बाद निकल करके भीमताल या और सब भी गई, अपने उस पारिवारिक फैब्रिक को भी बहुत मजबूत रखती थी, चाहे राजीव जी हो चाहे राहुल या प्रियंका के साथ। इसी तरीके से देहरादून में जब ये बच्चे पढ़ते थे उस समय भी आना और उन बच्चों को लेकर के क्वालिटी में जाना, उनको फिर आउटिंग करके वहां पहुंचाना। फिर हमने देखा, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, जिस तरह से रोड शो उन्होंने शुरू किया, और रोड शो में मतलब तब तक लोग कहते थे कि सोनिया जी बिना पढ़े बोल भी नहीं सकती हैं, तो उन्होंने कितना अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया। फिर पहली जब रोड शो हमने शुरू किया, काश जगदम्बिका जी हम लोग थोड़ा और वक्त निकाल पाते, थोड़ा और इस बारे में बात कर पाते। दरअसल वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि आम भारतीय के मन में सोनिया गांधी के व्यक्तित्व के बारे में कुछ और अनछुए पहलू जानने की इच्छा और कौतूहल हमेशा बनी रहती है। कुछ देर के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद हमारी खास पेशकश सोनिया गांधी के व्यक्तित्व पर, बस कुछ देर। The news should be simple, sweet and perfect. छोटी छोटी न्यूज को जो न्यूज चैनल वाले और फैला देते हैं और मतलब काफी बड़ा हो गया था। कोई भी बात होगी, कोई भी इशू होगा, वो 10 दिन के बाद दिखाएंगे कि ऐसा हुआ था, पर उसका कोई फायदा नहीं होता है। उस टाइम पे अगर दिखाया जाए तो आई गेस वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। यंग जनरेशन का नया चैनल न्यूज नेशन। मैं हूँ इस वक्त गोवा में। गोवा की फेमस फिश करी और वेज ज़कूती। खाना 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 खाना। पॉलिटिक्स में क्या होता है, बॉलीवुड में क्या होता है, वैसे न्यूज चैनल से हम लोग सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें काम की न्यूज मिले और मतलब अच्छी न्यूज मिले, जो हम सब सुनकर हमें कुछ नॉलेज मिले या हम लोग कुछ चीज के लिए अवेयर हो। हम लोग यूथ हैं, हमें यूथ की न्यूज चाहिए। यूथ की न्यूज ऑलमोस्ट न्यूज चैनल्स में 1 या 2% होती हैं, वो हम ज्यादा चाहेंगे। यंग जनरेशन का नया चैनल न्यूज नेशन। खबरों का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन हर वक्त एक जैसा भी नहीं होता। हर सुबह हो न्यूज के साथ आपके मूड का बसेरा। नेशन सवेरा रोजाना सुबह 6 बजे। सत्रह मई 2004। इस दिन भारत के राजनीतिक इतिहास की एक अभूतपूर्व पटकथा लिखी जा रही थी। सियासी गलियारों में सस्पेंस था तो सड़कों पर जुनून। लोग उतावले हो रहे थे, जिनके नेतृत्व में उन्होंने भरोसा किया उसी को देश की बागडोर संभालते देखना चाहते थे और अपनी बात उस शख्सियत तक पहुंचाने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार थे। देश की निगाहें इस ड्रामे का क्लाइमेक्स जानने को बेताब थी। निगाहें 10 जनपद पर थीं, तो राष्ट्रपति भवन की ओर भी करोड़ों आंखें टकटकी लगाए देख रही थीं। देश अपने नए प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा था। मैं यहाँ पार्लियामेंट के सामने खड़ा हूँ। 17 मई 2004 को यहाँ सियासी पारा बहुत गर्म था और कांग्रेस के नेताओं का इंतजार लंबा होता जा रहा था। पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल कांग्रेस और यूपीए के घटक दलों के नेताओं से खचाखच भरा था। लोकसभा की लड़ाई में महज 24 घंटे पहले हासिल हुई जीत का उत्साह साफ नजर आ रहा था। कांग्रेस एक बार फिर देश की बागडोर
नेहरू गांधी परिवार को सौंपने को बेताब थी। सोनिया गांधी की ताजपोशी तय मानी जा रही थी, लेकिन अगले कुछ पलों में जो कुछ हुआ उसकी कल्पना सियासत के माहिर खिलाड़ियों ने भी नहीं की थी। साथियों, पिछले